आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथड्स एंड मटेरियल ऑफ नर्सरी एजुकेशन। हमारी जो बुक है उसको शुरू करेंगे और उसका पहला चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लेसन प्लानिंग। ठीक है, लेसन प्लानिंग यानी कि जब आप किसी भी कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो उसको पढ़ाने से पहले आप अपने लिए क्या करते हैं, कुछ तैयारियां करते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से आप क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके लिए क्या मटेरियल आपको आवश्यक होगा। मटेरियल मतलब जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोई फोटो दिखा रहे हो आप बच्चे को, कोई वीडियो दिखा रहे हो, कोई ऑडियो क्लिप दिखा रहे हो, तो वो हम मटेरियल में काउंट करते हैं। ठीक है, और उससे पहले आप क्या बनाते हैं, कि योजना। योजना मतलब प्लानिंग बनाना कि किस तरीके से आप क्या करेंगे, बच्चों को डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें जो है उसे बिल्कुल सही तरीके से समझ आए। आसान विधि मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि किस विषय को अगर आप किस तरीके से पढ़ाएं तो बच्चों को जल्दी सीखने के अवसर मिलेंगे उन्हें। ठीक है, समझ उन्हें सरलता से आएगा और एक कंटिन्यूटी आपकी क्लास में जो है बनी रहती है। कंटिन्यूटी मतलब आपको विचार नहीं करना पड़ता कि अब क्या बताऊं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेसन प्लान, जिसे आप हिंदी में क्या कहेंगे, पाठ योजना का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि लेसन प्लानिंग यानी कि पाठ योजना क्या होती है। तो लेसन प्लानिंग, ठीक है, कि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पाठ योजना को होना अत्यंत आवश्यक या महत्वपूर्ण माना जाता है। कि हमारी जितनी भी क्या है, पढ़ाने की जो शिक्षा की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, लेसन प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पाठ योजना का जन्म शिक्षक के कक्षा में जाने से, ठीक है, मतलब ये कब बनाई जाएगी, आपके क्लास में जाने से पहले आप क्या करते हैं, पाठ योजना को तैयार करते हैं, जिससे अध्यापक कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण कार्यों को आत्मविश्वास के साथ शुरू कर पाता है। मतलब आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि आपको बच्चे को क्या पढ़ाना है, ठीक है, किस प्रकार से पढ़ाना है, ये सारी बातें जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। और आपने जो कुछ भी सीखा है, ठीक है, उसको आप क्या कर पाते हैं, बेटर तरीके से दूसरों के सामने, बच्चों के सामने रख पाते हैं। तो आप कहेंगे कि ये आपकी भी हेल्प करता है। ठीक है, टॉपिक को भी अच्छे से डिस्प्ले करने में, बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उससे चीज़ों को जोड़ने में क्या करता है, आपकी सहायता करता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि पाठ योजना जो है वो कक्ष में जाने से पहले ही शुरू हो जाती है। कि आपको क्या है, पढ़ाने से पहले ये योजना बनानी है। इससे अध्यापक को अपने विषय से संबंधित कक्षा में आने वाली कठिनाइयों के बारे में पहले ही पता लग जाता है। ठीक है, कि जब आप कक्षा में पढ़ाने जाएंगे तो उससे उस दौरान जैसे आपको ये पता लग जाएगा कि जो विषय है आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो विषय वस्तु चैप्टर टॉपिक जो कुछ भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस विषय से संबंधित कैसे प्रश्न बच्चे आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कि क्या चीज उनको जो है समझ नहीं आ सकती है, क्या चीज के लिए वो क्या करेंगे, प्रश्न रेज करेंगे या उसके बारे में पूछेंगे, तो उन प्रश्नों को आप पहले ही क्या कर लेते हैं, आप जान लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक अच्छा सटीक उत्तर जो है आप तैयार कर पाते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारी जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको क्लास में आने वाली हैं, ठीक है, जैसे क्लास को कैसे आप मैनेज करेंगे, तो उस मैनेजमेंट की समस्या जो है वो सोल्व हो जाती है। कि क्लास को आप अच्छे प्रकार से मैनेज कर पाएंगे, बच्चों को क्या कर पाएंगे, बच्चों को कक्षा में एक्टिविटी में बिजी रख पाएंगे, कि वो आप पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप विचार करेंगे या फिर आप उस वक्त क्या करेंगे, किसी चीज के बारे में सोचेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, वो अपनी ही गतिविधियों में लीन हो जाएगा, या तो अपने आसपास वालों के साथ बातें करेगा, या फिर कोई अलग तरह की एक्टिविटी, जैसे कुछ भी, बैग में से कॉपी निकालना, पेन पेंसिल ढूंढना, इस प्रकार की गतिविधियां। तो इससे क्या होता है, उसका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। आपने जो बातें पहले बताई है उसमें से वो कुछ बातें तो तुरंत ही भूल जाएगा। तो एक कंटिन्यूटी का होना क्या है, आप बहुत जरूरी होता है कि जब आप पढ़ा रहे हैं कि उसमें क्या बने रहे, लगातार चीजें जो है बच्चे के साथ डिस्कस करते जाए, ताकि उसका जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता जो है उसकी बनी रहे आपके साथ, और अच्छी से जो है वो सीख पाए। तो जितनी भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है, जैसे क्लास को मैनेज करना, बच्चों को सही प्रकार से बिठाना, क्योंकि जब हम प्राइमरी कक्षा की बात करते हैं तो आपको पता है कि बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें इस प्रकार से एक ही क्लास में लंबे समय तक रोक के रखना, उनके लिए 4-5 घंटे भी बहुत लंबा समय है, बहुत ही एक मुश्किल टास्क है। ठीक है, सिर्फ रोकने से काम नहीं चलता, हम चाहते हैं बच्चा हमसे हमेशा कुछ सीख कर जाए। ठीक है,
उसका सीखना बहुत आवश्यक है। तो उस सीखने के लिए क्या आवश्यक होगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट आवश्यक होगी, ठीक है, कि वो क्या हो, चीजों में इन्वॉल्व हो, खुद से क्या करे, चीजों को अपने साथ जोड़े, और जब वो क्या कर पाएगा, सीख पाएगा। और वो कब इन्वॉल्व होगा, जब उसका इंटरेस्ट होगा, उसकी रुचि होगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें क्या करना होता है, लेसन को प्लान करना होता है, पहले से उसकी तैयारी करनी होती है। उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने आप को आपको क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। और इस प्रकार वह शिक्षण कार्य के दौरान विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाते हैं, उनकी जो जिज्ञासा है उसको शांत कर पाते हैं। मतलब बच्चा क्यूरियस है चीजों को जानने के लिए, कि क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा, क्योंकि वो सीखने की इच्छा रखता है। तो उन प्रश्नों का सही सटीक उत्तर देना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत डीपली बातें आप उसे नहीं समझा सकते, क्योंकि अभी उसका मानसिक स्तर उतना नहीं है। तो उसके लिए इस सही उत्तर का चयन आप पहले से ही कर सकते हैं। पाठ योजना अध्यापक के लिए इतनी आवश्यक है, तो हमारे पाठ योजना का जो अर्थ है उसे समझना भी हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। कि जो लेसन प्लान है उसमें बहुत सारी चीजें जो है क्या है आपके लिए आवश्यक होती है। जब भी आप क्या कर रहे हैं, पाठ योजना तैयार करते हैं, तो पाठ योजना के क्या होते हैं, बहुत सारे मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि क्या होते हैं, बहुत सारे मुख्य पार्ट होते हैं। और उन घटक में आप कहेंगे कि सबसे पहला जो है, कि हम चाहते हैं कि हमारी जो पाठ योजना हो वो इस प्रकार की हो कि बच्चे को जो है हमेशा उससे कुछ सीखने का अवसर मिले, ठीक है। कि हम चाहते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो इस प्रकार से बच्चों के सामने रखा जाए कि बच्चा उससे हमेशा कुछ सीखे। दूसरी बात कि आप इसमें क्या करेंगे, एक अच्छी शिक्षण विधि का क्या करते हैं, चयन करते हैं, कि किस प्रकार की शैक्षिक गतिविधि जो है आपको बच्चों को जो है बेहतर तरीके से जोड़ेगी, ठीक है, उनके साथ आपका जो रिलेशन है उसको बेहतर बनाएगी, ठीक है। तो गतिविधियों में हम कहेंगे कि जो सामग्री का आप चयन कर रहे हैं, कि आप बच्चे को किस प्रकार से सिखाएंगे, ठीक है, क्या कोई उन्हें चार्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने कोई एनवायरमेंट या एक्टिविटी बच्चों के लिए प्लान कर रखी है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आप कोई प्रयोग करवा रहे हो बच्चों को, ठीक है। जैसे कोई प्रोजेक्ट है, मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज भी जो होती हैं, ठीक है, कि उसके माध्यम से जो भी आप सिखा रहे हैं, उसके लिए जो भी मटेरियल, जो भी सामान चाहिए, उसको पहले से ही प्रिपेयर कर लेना। फिर क्या करना, मूल्यांकन करना, ठीक है। मूल्यांकन यानी लास्ट में आप इस चीज का मूल्यांकन अवश्य करेंगे कि जो पाठ्य योजना आपने तैयार की थी, उस पाठ्य योजना के माध्यम से बच्चों ने क्या सीखा, या क्या आपने उद्देश्य बनाया था, ठीक है, तो क्या उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई, जरूर करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप उनके लिए कोई वर्कशीट तैयार कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ टॉपिक से संबंधित आप क्वेश्चंस रख सकते हैं, जिनको लास्ट में आप क्या करेंगे, पूछेंगे। अगर बच्चे उसका सही आंसर दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल उनका जो हम चाहते थे कि जो ज्ञान, जो नॉलेज उसको मिलनी चाहिए, वो उसे मिल चुकी है, ठीक है। आप उसे होमवर्क असाइन कर सकते हैं, गृह कार्य दे सकते हैं उस एक्टिविटी से संबंधित, ठीक है। आप कोई टेस्ट या किसी एग्जाम परीक्षा के माध्यम से, ठीक है, ओरल क्वेश्चंस के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। फिर समय सारणी, समय सारणी बहुत आवश्यक होती है, कि आप क्या करेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल कैसा, कि आपके पास बहुत लंबा पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है, तो उस पाठ्यक्रम को आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, ठीक है, कि उसकी एक समय सारणी बना लेनी है। कि आपके पास अगर एक मंथ में क्या होते हैं, 4 वीक होते हैं, ठीक है, उन वीक्स में कितने दिन आपकी क्लास लगती है, या आप कितने दिन किसी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है, उनको क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट में आप क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे, ताकि बच्चों को सिखाने में अब आसानी हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे उसका, ताकि बच्चा जो है आसानी से सीख पाए। सभी टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे सही टाइम पे, यानी करिकुलम पूरा होगा सही टाइम पे, फिर आप अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर पाएंगे, बच्चों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। और इसके अलावा जो अन्य जो गतिविधि होती हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चा क्या कर पाएगा, अपनी आसानी से पार्टिसिपेट कर पाएगा, उसका उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए एक टाइम टेबल भी अध्यापक जो है बनाए, ताकि हम क्या कर पाए, बच्चे को अच्छे से, मतलब बिना किसी आप कह सकते हैं बर्डन के, आप क्या कर पा रहे हैं, बच्चों को सिखा पाए, कि उनको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे ऊपर पढ़ाई का बोझ है, या मैं विद्यालय जाता हूँ तो बहुत सारा काम मुझे करना पड़ता है। उसको ये पता ही लगना चाहिए कि वो सीखता भी जा रहा है, और उसके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं बन रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाए जाते हैं,
और ये सभी क्लासेस के दौरान बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइमरी लेवल पे। प्राइमरी लेवल पे तो बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हायर लेवल पर हर एक स्तर पर क्या है, शिक्षा का क्षेत्र जब विस्तृत होता जाता है, बड़ा होता जा रहा है, तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग की आवश्यकता जरूर पड़ती है, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी एजुकेशन की हायर क्लासेस बढ़ रही है, उतना ज्यादा आपका वास्ट सिलेबस होता जाता है, और बच्चा उसे अकेले मैनेज कर पाए ये बहुत मुश्किल टास्क है। तो आपको उसे इस तरह की गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी होती है, तो उसके लिए ये चीज और आसान हो जाती है। फिर हम पाठ योजना के अर्थ को समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। पाठ योजना किसी विषय वस्तु की उस छोटी इकाई को कहते हैं जिसे अध्यापक निश्चित कालांश में पढ़ाता है। ठीक है, मतलब पाठ योजना में क्या है कि आप कह सकते हैं कि पाठ योजना आपके लिए लेसन प्लानिंग, ठीक है, क्या है, एक छोटी सी इकाई। छोटी सी इकाई मतलब जैसे मान लीजिए आप पहली बार कक्षा में जा रहे हैं और आपने चैप्टर 1 जो है सिलेक्ट किया बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब इस चैप्टर में आप सबसे पहले तो ये देखिए ये कितना बड़ा है, ठीक है, क्या इसमें अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया। मान लीजिए ये चैप्टर रिलीजियस से संबंधित है कि बच्चों को हम धर्म के बारे में सिखाएंगे, तो जितने भी धर्म उसमें दे रखे हैं आप हर एक उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक टॉपिक उसे बना सकते हैं कि पहले दिन आप उसे एक चीज के बारे में बताएंगे, अगले दिन दूसरे टॉपिक को रखेंगे। तो ये जो चीज को हमने क्या किया, बिल्कुल छोटे पोर्शन में तोड़ लिया, ठीक है, कि किस आधार पर जो है बच्चे को सिखाया जाए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बच्चे इस एज ग्रुप के हैं, इस लेवल के हैं, वो पूरे लेसन को एक दिन में कर पाएंगे, ठीक है, हाई अच्छा स्टैंडर्ड है उनकी एजुकेशन का, पढ़ाने का, आपका उनके सीखने का स्तर अच्छा है, तो आप एक चैप्टर को एक बार में भी उन्हें सिखा सकते हैं। ठीक है, तो सहूलियत ये होती है कि आपको ये देखना है कि आपके चैप्टर, आपकी यूनिट जो है वो किस प्रकार की है, ठीक है, कितना कितना हमें जो है बच्चों के सामने रखना है जिससे वो क्या है हमेशा कुछ सीख पाए। ठीक है, अगर आप एक बार में ज्यादा पढ़ाने ज्यादा बताने का सोचते हैं तो बच्चा क्या है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बच्चा ज्यादा से ज्यादा जो है कंसंट्रेशन कुछ समय तक, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट 50 मिनट, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है किसी चीज की नहीं रखता है। ठीक है, अगर बच्चा ऐसा नहीं है जिसे ये नहीं पता, जैसे ये पता है कि भाई मुझे तो पढ़ना है, उसकी कंसंट्रेशन अलग हो सकती है, उसने अपने आप को प्रिपेयर किया, लेकिन बच्चे थोड़ी देर ही अपने आप को क्या कर पाते हैं, कंसंट्रेट। तो उतने में कि जब उनका ध्यान है, फोकस है, उतनी देर में आप उन्हें कितने अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पाठ को जब आप छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ लेते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं, विषय वस्तु, आप इसे कंटेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है कि जब आप किताब खोलते हैं तो उसमें एक इंडेक्स बना होता है, वहां पर भी आपने देखा होगा कंटेंट लिखा होता है। ठीक है, कंटेंट में चैप्टर 1 है, ठीक है, जो इतने पेज से लेकर इतने पेज तक खत्म हो जाता है, इस प्रकार से। तो उसको ही हम क्या कहते हैं कि विषय, वो कोई टॉपिक हो सकता है, चैप्टर हो सकता है, उसको हम विषय वस्तु का नाम देते हैं। अतः पाठ योजना का जो तात्पर्य है उन सभी बातों से विस्तार पूर्वक विवरण से है। ठीक है, कि पाठ योजना क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, एक डिटेल्ड प्लानिंग कर रहे हैं। कक्षा में जाने से पहले विषय वस्तु का एक छोटा सा स्वरूप क्या है बना लेते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें जो है बच्चे को सीखनी चाहिए, जो उसके लिए विशेष है, ठीक है, जो उसके लिए आवश्यक सूचना या फिर आवश्यक जो है नॉलेज के रूप में उसके सामने हमें प्रस्तुत करनी है। ठीक है, क्योंकि अनावश्यक ज्ञान आपको उन्हें नहीं देना है कि जो जरूरी नहीं है, या जिसको सीख नहीं भी बच्चा सीखेगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें जो होती है उससे संबंधित वो बच्चे को सिखानी है, जिसे शिक्षक किसी निश्चित कालांश में पढ़ाता है। मतलब एक आपके पास पर्टिकुलर क्या होता है, टाइम होता है, जैसे एक क्लास के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, 35, कहीं कहीं 40, तो वो आपका क्या है, एक छोटा सा टाइम पीरियड है, समय का एक क्या है, कालांश है, निश्चित समय है, क्या रोज आपकी कक्षा उसी समय पर लगेगी। फिर पाठ योजना के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, पाठ विशेष से संबंधित बालकों का पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शिक्षण विधियां आदि पर पूरा विवरण, जिन्हें कक्षा शिक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं, 1 घंटे में पूरा करना होता है। ठीक है, कि जब आप क्या करते हैं, पाठ योजना तैयार कर रहे हैं, तो पाठ योजना जब भी आप तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि आप जब अगर लेसन प्लानिंग कर रहे हैं तो लेसन प्लानिंग के क्या होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, कि लेसन प्लानिंग कैसे होगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चों को
उनकी प्रीवियस नॉलेज से क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, कि आपको बच्चों से क्या करना है, बच्चों से पूछना है जो भी चीज आप पढ़ाने जा रहे हैं, कि ये देखने के लिए कि उनको इस विषय में पहले कितनी जानकारी है। ठीक है, कि क्या वो इसके बारे में पहले जानते हैं। हो सकता है माता पिता ने बताया हो, सिखाया हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम ये मान के चलते कि सब बच्चे जीरो ही आते हैं, कुछ लोग अपने घर पर बच्चों को सिखाते भी हैं, तो हो सकता है। तो पहले आप उनके प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान से उनको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कि प्रीवियस नॉलेज हमेशा आपको चेक करनी है। तो जैसे आज आपने पढ़ा दिया, आपकी क्लास थी, नेक्स्ट डे जब आप अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं अगली क्लास में, तो उस क्लास से संबंधित प्रश्न आप पूछेंगे कि जो आपने पहले बातें सिखाई हैं, क्या बच्चे को उतनी बातें अभी याद हैं, क्या क्या चीजें छूट गई हैं, या क्या चीजें थी जो हमने सिखाई थी लेकिन बच्चा भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया है, पहचान नहीं पाया है, सीख नहीं पाया, तो उसको रिपीट कीजिए। ठीक है, तो हम पहले हमेशा क्या करते हैं, प्रीवियस ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को क्या करते हैं, चेक करते हैं, कि हमें ये पता लगे कि बच्चे को इस विषय में अभी ज्ञान कितना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप क्या देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन किस चीज का, टॉपिक का। ठीक है, कि हम बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, प्रस्तुतिकरण करना है कि किस तरीके से आप बच्चों के सामने उस टॉपिक को रखोगे। ठीक है, फिर जो भी मेथड, जो भी मटेरियल आपने चुना हो, उस आधार पर, ठीक है, आप अपने कंटेंट के बारे में, मेथड का, मटेरियल का इस्तेमाल करके बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, सारी विधि जो है आपकी, कि क्या टॉपिक आप बच्चे को पढ़ाएंगे, वो सारी जो चीजें हैं उसको क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, विषय वस्तु के बारे में बताते हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपने क्या किया है, अलग तरह की शिक्षण विधि, मतलब जो भी मेथड आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, जो भी आपने क्या किया है, मटेरियल यूज किया है, वो सब क्या है, हमारे कंटेंट के लिए, हमारे जो विषय वस्तु है उसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करेंगे हम, कि बच्चा कितना सीख पाया है। ठीक है, तो प्रश्नों के माध्यम से, जैसे हमने अभी बात की थी, वर्कशीट प्रश्न कैसे भी आप क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। इससे आपको ये पता लगता है कि बच्चे ने कितना सीखा। ठीक है, और आप जो ज्ञान देना चाहते थे, मतलब जो भी आपने क्या किया था, अपना एक एम निर्धारित किया था कि इस टॉपिक को पढ़ने से बच्चे को इस चीज की क्या हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी, उसे इस चीज की नॉलेज मिलेगी, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी बातें आपको इससे पता लग जाती है। तो आपकी पाठ्य योजना के लिए ये सारी जो पार्ट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी तरह से क्या करना है, आपको अपने लेसन प्लान को डिलीवर करना होता है। ठीक है, मतलब जो भी विषय आप शुरू कर रहे हैं वो इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। फिर इस प्रकार पाठ्य योजना का तात्पर्य उन सभी बातों से विस्तार पूर्वक विवरण से है जिन्हें शिक्षक एक निश्चित अवधि के अंदर क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। ठीक है, कि आपने 40 मिनट्स में, 35 मिनट्स में क्या करना है, अपने उस टॉपिक को अच्छे से बच्चों को क्या कर देना, समझा देना, विस्तार पूर्वक जो भी इम्पोर्टेंट बातें उससे रिलेटेड है वो सारी चीजों से क्या करनी है, समझा देनी है। यह अवधि भिन्न भिन्न विद्यालयों में कुछ कम अथवा ज्यादा हो सकती है। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो क्या होता है, कि एक क्लास की जो टाइमिंग की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कि आप अलग अलग स्कूल में जाते हैं, तो अलग अलग स्कूलों में क्या है, विषय के आधार पर हो सकता है, उनकी टाइमिंग के आधार पर हो सकता है, कि क्लास की जो टाइमिंग है 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। ठीक है, इस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, तो जब आप छोटे बच्चों की बात करते हैं तो उनके लिए इतनी टाइमिंग बहुत होती है, बहुत सफिशिएंट होती है। हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो देखेंगे 6, 7, 8 और उससे भी हायर क्लासेस में 45 मिनट्स या 50 मिनट्स तक की क्लासेस भी देखने को आपको मिलती है। और कभी कभी ये होता है कि जैसे जो विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसको हम देते हैं, जैसे मैथ्स है, ठीक है, या साइंस है, इस प्रकार के विषयों के लिए क्लासेस थोड़ी सी लंबी कर दी जाती हैं। या फिर पहला जो हाफ होता है, कि स्कूल में क्या होता है, मॉर्निंग हाफ होता है, एक फर्स्ट हाफ, एक सेकंड हाफ हो गया, कि रिसेस से पहले जो मॉर्निंग की क्लासेस होंगी वो कैसी होंगी, 35 मिनट्स की होंगी। रिसेस के बाद वाली क्लासेस कैसी होंगी, 30 मिनट्स की होंगी। तो ऐसा करने का रीजन इसलिए होता है कि जब बच्चे मॉर्निंग में आते हैं तो उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, सीखने की क्षमता होती है, वो फ्रेश होते हैं, लंबे समय तक बैठ पाते हैं। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे थकने लगते हैं, तो हम यहाँ ऐसे टाइम पर क्या रखते हैं, लाइट विषय रखते हैं जो बच्चे आसानी से सीख लें। तो इस प्रकार से भी आपने स्कूल में, अगर आपने कभी देखा है खुद के अपने स्कूल के टाइमिंग को आप याद कर सकते हैं, कि जब आप पढ़ते थे तो ऐसे विषय जो क्या होते हैं, हम लिए इम्पोर्टेंट है,
या फिर आपको लगता है कि मुश्किल होते हैं, ठीक है, तो जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, ठीक है, साइंस है, इन विषयों की जो क्लासेस होती है वो मोस्टली आपको मॉर्निंग के पीरियड में देखने को मिलती है, मॉर्निंग में होती है, ठीक है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में हो गई। और उसके बाद के जो इजी इजी सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी हो गया, ठीक है, और आपकी सोशल स्टडीज होगी, और जो भी आप ड्राइंग वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं बच्चों को लगाए जाते हैं, अदर जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मोरल एजुकेशन है, इनकी क्लासेस बाद में ली जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर बच्चों पर हम नहीं डालना चाहते। तो इस प्रकार से क्या है, आपकी जो टाइमिंग है वो अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाठ योजना की विशेष परिभाषाओं के बारे में कि अलग अलग लोगों के द्वारा हमारे पास क्या है, कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें ये बताती हैं कि पाठ योजना को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हर चीज को क्या किया जाता है, परिभाषित किया जा सकता है, हर एक चीज की आपको परिभाषा मिलेगी। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप उसे जानेंगे, ठीक है, कि प्रकृति को भी, हर एक चीज को डिफाइन करने के लिए जिन लोगों ने उस स्तर पर अध्ययन किया है उन्होंने उसके लिए परिभाषा दी है। कि कोई आपसे पूछे कि कैसे परिभाषित करेंगे, किन किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो आपकी इस पूरे अर्थ को क्या कर दे, पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब कर दे, तो उसको हम परिभाषा का नाम देते हैं। तो डेविस के अनुसार, डेविस एक मनोवैज्ञानिक है जो ये कहते हैं कि कक्षा में जाने से पहले शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं है जितनी कि शिक्षा की अपूर्ण तैयारी, ठीक है, कि अगर क्या है आप बिना तैयारी के जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है, कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ाने जाते हैं तो उस टॉपिक से संबंधित जो भी बातें आप बता रहे हैं, ठीक है, जो भी विषय से संबंधित जानकारी या ज्ञान आप बच्चों को दे रहे हैं, उस जानकारी में हो सकता है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मेन पॉइंट छूट जाते हैं, ठीक है, कि आप सोच रहे थे कि आपको बताने हैं लेकिन वो क्या हो गए, मिस हो गए। तो इसी को हम कहते हैं कि क्या है, ये अधूरी जानकारी, अपूर्ण तैयारी आप इसे बोल सकते हैं। कि पहले से अगर आपने प्रिपेयर किया होता, माइंड में आपके वो बातें क्या है बनी रहती, तो ये क्या होता, एक आसान तरीका होता बच्चों को सिखाने का। तो जब भी आप क्लास में जा रहे हैं अपने आप को क्या करें, पहले से ही प्रिपेयर करके जाएं, तैयार करके जाएं, ठीक है, ताकि बच्चों के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका क्या कर सकें, आप आंसर दे सकें, ठीक है। बच्चों को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि अध्यापक को ऐसी बातें नहीं आती, ठीक है, या फिर उसे पहले ही नहीं आता। कि कई बार क्या होता है कि कोई प्रश्न उसने ऐसा पूछ लिया तो आप उसके लिए श्योरिटी नहीं है, ठीक है, श्योर नहीं है, या फिर हो सकता है माइंड से निकल जाए, मनुष्य है हर एक व्यक्ति, तो माइंड से निकल गया आप उस वक्त, तो अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो बच्चे के मन में क्या आती है, एक शंका आती है, ठीक है, कि शायद इनको ही नहीं आता, ठीक हो जो है डिस्क्राइब करता है। तो इस प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो इसलिए पहले ही क्या करना है आपको अपने लिए, आप चाहते हैं कि आपका जो पढ़ाने का स्तर है उसमें कोई बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए, तो आपको अपने आप को पहले से क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, पूरी तैयारी के साथ जो है आप जाएं। इससे क्या होगा कि कक्षा में आप जो भी बातें सिखा रहे हैं वो उससे संबंधित कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट जो है आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें आपकी, एक अच्छा इंप्रेशन जो है बच्चों पर पड़ता है आपका, जो हम कहते हैं कि बच्चे के ऊपर क्या पड़ना चाहिए, आपका एक अच्छा और बेहतर प्रभाव पड़ना चाहिए। दूसरा है कि आप अच्छे उच्चारण का, अच्छी भाषा का जो है आप इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है, तो बच्चे उसका जब अनुसरण करेंगे तो वो भी एक बच्चे पर अच्छा और बेहतर प्रभाव डालता है। तो एक अच्छे इम्पैक्ट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ये सारी बातों का ध्यान रख सकते हैं। दूसरी परिभाषा आपके पास बीजिंग और बीजिंग के द्वारा जो ये कहते हैं कि दैनिक पाठ योजना में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसमें एक क्रम को व्यवस्थित करना, विधि का इस्तेमाल करना या प्रक्रिया को निर्धारित करने को हम क्या कहते हैं, लेसन प्लानिंग कहते हैं। कि आप क्या कर रहे हैं, जब एक पाठ योजना तैयार कर रहे हैं तो पाठ योजना क्या है, एक क्रम है, ठीक है। क्रम मतलब एक ऐसा तरीका जिससे आप क्या कर रहे हैं, चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है, कि एक के बाद एक किस चीज को प्रस्तुत करना है, सोचने का या विचारने का आपको जो है वहां पर समय नहीं होता, समय सीमा आपके लिए पहले ही इतनी जो है कम होती है, सीमित होती है, ठीक है। तो व्यवस्थित करना चीजों को जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि व्यवस्था को साथ लेकर चलते हैं, मतलब एक क्रम से चीजें, ठीक है, कि सबसे पहले आपने क्या किया, आपने पाठ्य वस्तु का चयन किया, मतलब सबसे पहले आपने क्या किया, टॉपिक को
चुना कि क्या टॉपिक जो है आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं उनको, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए मटेरियल का चुनाव कर रहे हैं, उसके लिए मेथड विधि देख रहे हैं, किस प्रकार की विधि से वो विषय बेहतर तरीके से पढ़ाया या बताया जा सकता है, ठीक है। तो एक कंटिन्यूटी जो चल रही है, ठीक है, कि सबसे पहले क्या है कि टॉपिक चुन लिया है, मटेरियल यूज कर लिया है, बच्चों के पूर्व ज्ञान से क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण देंगे कि चीजों को क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा बच्चों के सामने एक प्रभावी तरीके से, ताकि बच्चे उससे कनेक्ट हो सके, ठीक है। फिर आप अपने विषय वस्तु के बारे में उसे जो है अवगत कराएंगे कि आप उन्हें आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। फिर जो है लास्ट में आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि एक, तो ये क्या है, एक प्रोसेस आप कह सकते हैं, ये क्या है, एक व्यवस्थित क्रम है, और आपको इसी क्रम को क्या करना है, साथ लेकर चलना है। तो दैनिक पाठ योजना यानी डेली जो लेसन प्लानिंग होती है वो क्या है, आपके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होती है, जिसमें आपको एक क्रम देखने को मिलता है, निश्चित एक आप कह सकते हैं कि एक क्या है, कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलती है, जिस आधार पर हम क्या कर रहे हैं, सिखाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शब्दकोश के आधार पर भी आपको एक परिभाषा दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इंटरनेशनल जो वोकैबलरी एजुकेशन की है उसके अनुसार, तो पाठ योजना किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की क्या होती है, रूपरेखा होती है, कि आपको ये बताती है कि किसी भी टॉपिक में क्या है, कि बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, जो आपको सिखाना है या बच्चे को सीखना है, तो उसके लिए हमें क्या मिलती है, एक रूपरेखा, मतलब आप क्या कर पाते हैं, उसको तैयार कर पाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बिंदु जो है वो आपको मालूम होते हैं, ठीक है, जिन्हें इस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, कि जैसे क्रम उन्हें अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत किया जाए, कि जैसे कोई भी पाठ है, तो जब जब भी आपको, आपने देखा है कि जब भी कोई लेसन आपके सामने शुरू होता है तो सबसे पहले आपको उसके बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है। कि आप खुद भी कोई लेसन खोलेंगे ना, तो आपने देखो उसमें जो कंटेंट होता है वो भी इसी प्रकार से दिया होता है, कि सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन किसी भी चीज का, कि आपके सामने क्या रखी जा रही है, प्रस्तावना रखी जा रही है। फिर आपको उसकी परिभाषा के बारे में बताया जाता है, ठीक है। फिर उससे संबंधित जो मेन पॉइंट होते हैं, जैसे उसका महत्व क्या है, उसकी विशेषता क्या है, देखा एक क्रम में चीजें चल रही हैं, ठीक है। उससे होने वाले लाभ हानि के बारे में आपको बता दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे चीजें क्या हो रही है, क्रम में। तो जैसे जब भी आप टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक में भी क्या होते हैं, एक क्रम होता है, ठीक है, कि पहले आपको क्या बताना चाहिए, कि आपको पहले परिभाषा बतानी चाहिए, उससे संबंधित कोई नियम है या कोई रूल है, जैसे आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो उनमें क्या होती है, नियम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स उदाहरण उनके सामने रखते हैं, तो ये क्या है, एक क्रम है, कि कौन से क्रम से आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, क्या चीज पहले इंपॉर्टेंट है, तो उस आधार पर। तो जैसे आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, कई बार क्या होता है मैथ्स में हम क्या करते हैं, पहले उदाहरण देते हैं, ठीक है, कि आपने पहले एग्जाम्पल दिया ताकि बच्चा जो है उससे कनेक्ट कर पाए, फिर आप उसके रूल्स के बारे में, उसके नियम के बारे में उसे बता रहे हैं, तो ये भी एक मेथड है, एक तरीका है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इसमें क्या होता है, कि आप उन्हें अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी के सामने क्या किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है व्यवस्थित क्रम में, इसी को हम पाठ योजना का नाम देते हैं। नेक्स्ट परिभाषा आपके पास नेसल्स वॉशिंग के अनुसार, नेसल्स वॉशिंग ये कहते हैं कि पाठ योजना क्या है, उस कथन का शीर्षक है, मतलब शीर्षक आप कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, किसी नाम, जब हम किसी चीज को नाम देते हैं उसको हम शीर्षक कहते हैं। तो जिसमें घंटे के समय में कक्षा क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करने वाली उपलब्धियों और विशिष्ट साधनों का क्या हो, उल्लेख हो, कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास जो भी समय है, उस वो समय चाहे क्या है, आवर्स का है, ठीक है, घंटों का है या मिनट्स का है, उसमें होने वाली जितनी भी क्या है, एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों से आपको क्या 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 मिलने वाला है, बेनिफिट, उपलब्धियां क्या होती है, बेनिफिट्स। वो बेनिफिट्स जो आपकी क्या करेंगे, एजुकेशन के एम को, टॉपिक के सीखने के उद्देश्य को पूरा करेंगे, जो जर्नल भी हो सकते हैं और विशिष्ट भी हो सकते हैं, कि उस टॉपिक से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान की जानकारी जो है बच्चे को सिखाई जा रही है, या फिर उस टॉपिक से संबंधित कुछ स्पेसिफिक फिक्स नॉलेज जब आप उसे देखने देने की कोशिश करते हैं, तो हम कहते हैं कि विशिष्ट साधनों का क्या करना, उल्लेख करना। तो इसको हम क्या कहते हैं, कि इसे ही हम पाठ योजना कहते हैं। तो इतनी सारी परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा और है जो है बॉक्सिंग के अनुसार,
बॉसिंग के अनुसार पाठ योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिसके द्वारा वे उपलब्धित एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती हैं। कि लेसन प्लानिंग क्या है। लेसन प्लानिंग को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, परिभाषित करना चाहते हैं, तो बॉक्सिंग ये कहते हैं कि लेसन प्लानिंग का मतलब क्या है, हमारी उपलब्धियां। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि हमारी एम्स की अचीवमेंट्स की जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं वो हमने क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। अब इनको प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस समय में हमें इस गतिविधि को क्या करना है, संचालित करना है। तो इन सारी क्रियाओं का क्या निकलेगा, जो रिजल्ट आपके सामने निकलेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, लेसन प्लानिंग कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके बताते हैं कि एक व्यवस्थित क्रम है जिसमें हम चीजों को एक के बाद एक प्रस्तुत करते हैं ताकि बच्चा उस टॉपिक से खुद को कनेक्ट कर पाए, सीखने के अवसर उसको उपलब्ध हो। इसी को लेसन प्लानिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं थी आपके पास। फिर हम बात करेंगे पाठ योजना की आवश्यकता क्यों है, कि क्यों जरूरी है आपको पाठ योजना तैयार करने से, क्या आपको इससे फायदे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो अध्यापक पढ़ाने जा रहे हैं उनको पहले से ही नॉलेज होती है सारी चीज़ों की, फिर इतनी मेहनत या फिर इतनी सारी चीज़ों को इस तरह से प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता है। तो पाठ योजना की आवश्यकता की जब हम बात करते हैं तो पाठ योजना शिक्षक को इधर उधर भटकने नहीं देता। ठीक है, क्या होता है कि जब आप क्या कर रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्या है, जानकारी है, ठीक है, जो भी नॉलेज है, जो भी विषय से संबंधित बातें हैं, उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है, ठीक है, वो कैसी हो सकती है, वो दो प्रकार से हो सकती है। एक तो होती है सामान्य, जिसे आप कहते हैं जर्नल। ठीक है, दूसरी होती है क्या, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब हर चीज से विशेष, उससे विशेष संबंधित कुछ ऐसी बातें जो सामान्य लोगों को पता नहीं होंगी जब तक वो उसे नहीं पढ़ेंगे। तो इन दोनों के बारे में कैसे उन्हें बताना है, सिखाना है, ठीक है, किस प्रकार से उस चीज को हमें उनके सामने रखना है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने पहले से योजना तैयार कर रखी है। तो कक्षा में बैठकर सोचने से बेहतर है कि आप पहले से ही क्या करें, इसे तैयार करें। अभी तो उसे शिक्षण की राह पर लगाई रहती है, मतलब आपको क्या करती है, आपको अपनी गतिविधियों में क्या करती है, इन्वॉल्व रखती है कि आपको इधर उधर से कोई टॉपिक, कोई विषय ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको क्लास में आकर ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आज क्या पढ़ाएं, ठीक है, कौन सा विषय शुरू कराएं। तो ये सारी बातें जो है आप कह सकते हैं कि ये क्या करती हैं, आपके ध्यान को इधर उधर भटकाती हैं, आपका समय जो है वेस्ट होता है। इसके बजाय अगर आप पहले से ये विचार करके आते हैं, चीजों को तैयार करके आते हैं, तो आपकी शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो आपको सही समय पर सही चीजों के साथ क्या करती है, बिजी रखती है। शिक्षण की प्रक्रिया में पाठ योजना की जो आवश्यकता है वो निम्नलिखित कारणों से भी होती है कि हमें पाठ योजना की आवश्यकता क्या है। सबसे पहले तो पाठ योजना के माध्यम से कक्षा में क्या है, नियंत्रण रहता है, मैनेजमेंट। तो आप कह सकते हैं कि किस में हेल्प करती है ये आपको, क्लास रूम मैनेजमेंट में। ठीक है, जो कि आपकी ही शिक्षण का क्या है, एक पार्ट है, भाग है, कि बच्चे को आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसे आपको डिसिप्लिन भी सिखाना है। ठीक है, कक्षा में क्या करना, उसको व्यवस्थित रूप से आपको बैठना भी सिखाना है। ठीक है, सिर्फ बैठना नहीं, एक लंबे समय तक बैठा रहे बच्चा और उस सीखता भी रहे। ठीक है, तो ऐसी चीज के लिए क्या है, आपके पास क्या होनी चाहिए, एक योजना होनी चाहिए। ठीक है, और वही योजना क्या है, आप अपने पाठ योजना में है जो रखते हैं। तो जब बच्चा क्या है, वह सीखने की क्रिया में लगा हुआ है, तो वो जहाँ है वहीं पर बैठेगा। ठीक है, सही प्रकार से शांत रहेगा, आपस में बातें नहीं करेगा। तो एक जो नियंत्रण है, वो नियंत्रण जो है वो धीरे धीरे करना सीख लेता है। तो पाठ योजना क्या है, आपको क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है। सेकंड ये है कि पाठ योजना के द्वारा आप कक्षा को क्या कर सकते हैं, अनुशासित कर सकते हैं। ठीक है, अनुशासन मतलब कि एक डिसिप्लिन जो है वो क्रिएट हो पाता है। ठीक है, तो जब अनुशासन की बात करते हैं, अनुशासन का मतलब क्या है कि बच्चा खुद पर क्या करे, कंट्रोल करे। ठीक है, वो क्लास में इधर उधर ना घूमे। ठीक है, बिना वजह
इधर उधर ना घूमे, ठीक है, बिना वजह ना बोले, ठीक है, शोर ना करें, या फिर अन्य प्रकार की जो गतिविधियां, जैसे दूसरों को, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, नोटी होते हैं और दूसरों को परेशान करने लगते हैं, तो इस प्रकार के जो काम है, ठीक है, आप कक्षा में नहीं है तो उनकी आदत हो जाती है कि वो क्या कर रहे हैं, कक्षा से निकलकर स्कूल में घूमने लगते हैं, ठीक है, तो स्कूल की गैलरी में जैसे भ्रमण करने शुरू कर दिया, तो इस प्रकार से क्या है, एक अनुशासन देखता है जो है वो बच्चे के अंदर आ जाता है कि आपको उसे कंट्रोल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये सारी जो आदतें हैं उसके अंदर आ जाएंगी। जब एक बच्चा ऐसा करेगा ना तो बाकी सारे उसको क्या करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं, और एक अनुशासनहीनता जो है वो आने लगती है। और हम चाहते हैं कि क्या करे बच्चा जो है, अनुशासन सीखे। तो जब आप पाठ योजना तैयार करते हैं तो आपके जो 30 मिनट्स आपको मिले हैं, 30-35 मिनट्स जो आपको मिलते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, उसका क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चे को क्या है, इन सभी गतिविधियों का क्या नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। ये आप सही समय पर क्या कर रहे हैं, क्लास में एंटर कर रहे हैं, एंटर करते ही आप अपनी गतिविधियों में बच्चों को क्या कर लेते हैं, साथ ले लेते हैं, बच्चे का फोकस आपके साथ रहता है, ठीक है, वो एकाग्र होकर आपकी बातों को सुनता है, बिना वजह की बातों को या दूसरों को देखना, इधर उधर की जो चीजें होती हैं उनसे उसका ध्यान बिल्कुल ही हट जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन जो है लेकर आ सकते हैं, अनुशासन। तो बाद में बच्चे जो है वो खुद ही इस प्रकार की हरकतों में क्या नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर पाठ योजना के द्वारा शिक्षक को छात्र के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, और उसकी शिक्षण विधियों के अनुरूप हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कि पाठ योजना की जब आप क्या कर रहे हैं, लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, तो लेसन प्लानिंग क्या करेगी, आपको अवसर देती है क्या करने का, बच्चे को जानने का, ठीक है। तो लेसन प्लानिंग अगर आप तैयार कर रहे हैं, लेसन प्लान, ठीक है, तो इससे क्या मिलता है आपको, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज का ज्ञान होता है कि बच्चे को कितना पता है इन चीजों के बारे में। तो उसके प्रीवियस नॉलेज को, उसके ज्ञान को हम क्या कर पाते हैं, जान पाते हैं। बच्चों के सीखने का, ठीक है, सीखने का जो स्तर है हमें वो पता लग पाता है, उनका मानसिक स्तर क्या है ये हमें पता लग पाता है। तो हर एक चीज के बारे में, जैसे कुछ बच्चे जल्दी कैच कर लेंगे चीजों को, कुछ बच्चे क्या लगाएंगे, समय लगाएंगे, ठीक है, और उनकी रुचि के अनुसार हमें किस प्रकार की क्या करनी चाहिए, शिक्षण विधि इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी विधि उनको सिखाने के लिए क्या है, ज्यादा अच्छी है, बेहतर है, ये जानने के हमें क्या मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, ठीक है। तो आप बेहतर तरीके से क्या कर पाते हैं, एक अच्छी विधि का क्या कर पाएंगे, चयन कर पाएंगे, जो बच्चों को सिखाने के लिए क्या रहेगी, बिल्कुल उपयुक्त रहेगी। फिर पाठ योजना के पाठ्यक्रम की इकाई के प्रत्येक पद का प्रत्यास्परण करने में सहायता मिलती है। कि जब हम क्या कह रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने टॉपिक को छोटे छोटे भागों में क्या कर लिया, तोड़ लिया, ठीक है। तो जैसे आपके पास एक यूनिट है, यूनिट में मान लीजिए 5 लेसन है, ठीक है, तो आपने क्या किया, इन 5 लेसनों क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया कि एक वीक में 7 डेज हैं, या फिर एक वीक में पहले 4 दिनों में क्या करना है, आपको एक लेसन जो है कंप्लीट कर लेना है। तो उसके लिए आपने उसे छोटे छोटे पदों में जब तोड़ दिया है, इकाई में उसको क्या कर लिया, तोड़ लिया, तो प्रत्येक हर एक पार्ट को आसानी से बच्चे को सीखने का अवसर मिलता है, उससे मतलब संबंधित जितनी भी जानकारी है, ठीक है। तो जैसे मान लो आप बच्चे को फ्रूट्स के बारे में बताने जा रहे हो, ठीक है, कि आप बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में सिखाना चाहते हो कि न्यूट्रिशन उनके लिए कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है। तो मान ले आप उन्हें ये बता रहे हैं कि सेब को खाने के क्या बेनिफिट होते हैं, तो उससे संबंधित, ठीक है, कि सेब तो नॉर्मल हर बच्चे ने देखा होगा, तो जब आपके सामने, आप उसके सामने ऐसा कोई एलिमेंट रखते हैं, ऐसी कोई चीज रखते हैं जिसे देखकर वो तुरंत पहचान पा रहा है, तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ बच्चा इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, उसे इस चीज के बारे में पता है। लेकिन सिर्फ उसे क्या पता है, उसका नाम पता है कि एक लाल रंग का फ्रूट जो रखा है ये सेब होता है। इससे संबंधित जो जर्नल सामान्य बातें होती हैं आप बच्चे को वो सिखा पाएंगे। इससे संबंधित जो विशेष बातें होती है आप बच्चे को वो बता पाएंगे। तो ये सारी बातें क्या है, वो सीख लेगा। तो अब जब वो इसको देखेगा तो वो सिर्फ इतना याद नहीं रखेगा कि ये सिर्फ एक फ्रूट है, उसे ये भी पता है कि इसको खाने के बेनिफिट क्या है, ठीक है, हमें कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या लाभ आपको इससे मिलते हैं। तो ये हर एक पॉइंट, मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एप्पल आपने रख दिया उनके सामने, तो ऐसे कोई भी चीज जब आप उसे सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, कोई टॉपिक कोई विषय रखा है, तो उससे संबंधित सारे विषय की जानकारी जो है उस बच्चे को आसानी से हम दे सकते हैं।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर पाठ योजना शिक्षक को मार्गदर्शन दिखाने का क्या करती है, कार्य करती है, कि आपको क्या करेगी, एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है, कि किस तरीके से आपको क्या करना है, चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो कैसे, कि जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं आपके पास, ठीक है, उनमें कुछ से कुछ चीजें क्या होती हैं जो आसान होती हैं, इजी होती है, कुछ होती है जो क्या होती है, मीडियम होती हैं, ना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है, और कुछ होती है जो बहुत ज्यादा हार्ड या आप कह सकते हैं मुश्किल होती है, जिसको सीखने में बच्चे को एक लंबा समय लगेगा। तो आप इस आधार पर चयन कर सकते हैं कि पहले क्या सिखाना चाहिए, ठीक है, कैसे आपको उनका जो है नॉलेज का स्तर बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, कैसे बच्चों को टॉपिक के साथ लेकर चलना है। तो ये आपको क्या करता है, गाइडेंस देता है, सही विधि को चुनने का आपको क्या करता है, एक अवसर देता है कि आप क्या कर पाएंगे, सही कंटेंट को चुन पाएंगे, सही विषय का चयन कर पाएंगे, आप सही विधि का इस्तेमाल कर पाएंगे, सही मेथड का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पाठ योजना आपका क्या करेगी, मार्गदर्शन करेगी, आपको दिखाएगी कैसे चीजों को बच्चों के सामने रखना चाहिए। फिर पाठ योजना शिक्षक को आवश्यकता अनुसार समय विभाजन और प्रयोग करने के लिए क्या देती है, अवसर देती है, ठीक है, कि आप क्या कर पाएंगे, अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं, ठीक है, कि अगर आप जैसे कोई एक्टिविटी करा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, कि मान ले खेल विधि का आपने इस्तेमाल किया, खोज विधि का आपने इस्तेमाल किया, ऐसी विधियों का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, कि जो भी टाइम है आपके पास उस टाइम के अंदर आप क्या कर पाएंगे, बच्चों को कैसे जो है उनको अवसर देंगे सीखने का, ठीक है। और उस अवसर में भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे को जिस चीज को सिखाने के लिए हमने क्या किया है, इस विधि का चयन किया, मतलब कि बच्चा क्या सीखे, वो जरूरी बातें ही सीखे, अनावश्यक ज्ञान जो है उसे ना मिले या अनावश्यक चीजों से वो खुद को ना जोड़ पाए। ऐसी व्यवस्था, ऐसा वातावरण बनाने के लिए क्या है, आपको एक मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, कि आप अपने समय को मैनेज करेंगे कि हर एक बच्चा क्या कर पाए, उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। तो उसकी आवश्यकता के अनुसार आप क्या कर पाएंगे, अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं और हर किसी को क्या मिलता है, अवसर मिलता है प्रयोग को करने का। फिर इससे अध्यापक का जो है आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है, मतलब इससे आपकी कर रहे थे कि ये क्या करता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बढ़ाता है, आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, ठीक है, कि अगर आप पहली बार पढ़ाने जा रहे हैं तो तब भी क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। आपका जो प्रभाव है, आपका जो इम्प्रेशन होता है ना, उसको बेहतर बनाता है, कि बच्चे को लगता है कि मेरे मैम को तो सब कुछ आता है, ठीक है, क्योंकि उनका मानसिक स्तर उतना ही है जितना वो पूछ पा रहे हैं, तो उसको लगता है कि उनकी मैम अच्छी है, बेस्ट है, अच्छी टीचर है, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या है, एक सेल्फ जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, बच्चों को सीखने का अवसर मिलता है। तो ये आपको भी क्या करता है, अनुभव प्रदान करता है। अध्यापक के क्रमबद्ध कार्य करने की आदत का विकास होता है, ठीक है, कि आपको क्या हो जाती है, एक हैबिट हो जाती है। आपके लिए भी बहुत सारे बेनिफिट इसमें देखने को मिलेंगे, कि एक हैबिट डेवलप हो गई जिसमें आप क्या कर रहे हैं, चीजों को क्रम से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो एक व्यवस्था के साथ जब आप हमेशा चीजों को लेकर चलते हैं, एक योजना के साथ लेकर चलते हैं, तो ये आपको क्या करता है, एक अच्छा और बेहतर अनुभव प्रदान करता है, ठीक है, और एक्सपीरियंस आपको बनाता है। आप अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का सही तरीके से क्या कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये सारे जो गुण हैं वो आप में विकसित होते हैं, जो एक अध्यापक में होने भी चाहिए। फिर पाठ योजना के द्वारा कक्षा में हम क्या कर सकते हैं, अनुशासन बना सकते हैं, डिसिप्लिन जो है वो बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो क्या करती हैं, इस चीज के लिए हम कह सकते हैं कि पाठ योजना जो है हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण होती है, इम्पोर्टेंट होती है, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पाठ योजना जो है वो तैयार करनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पाठ योजना के महत्व के बारे में बात करेंगे, कि क्या महत्व आपको देखने को मिलता है। तो उपयुक्त वातावरण, कि हमारे पास क्या एक अच्छा एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में हम क्या कर पाएंगे, बच्चों को बेहतर तरीके से सिखा पाएंगे। तो पाठ योजना में पाठ पढ़ाने के उद्देश्य को निश्चित करते हुए शिक्षण विधियों, प्रविधियां, सहायक सामग्री आदि बातें जो है पहले से ही निश्चित हो जाती हैं। इससे विद्यार्थी की पाठ में रुचि उत्पन्न होती है
और जब उपयुक्त अथवा शैक्षणिक वाता तैयार हो जाता है तो शिक्षण बड़े नियोजित तरीके से क्या कर पाता है, अपनी कक्षा को संचालित कर पाता है। ठीक है, कि पाठ योजना क्या कर रही है, पाठ योजना आपको क्या कर रही है, एक वातावरण बनाने में सहायता करती है। ठीक है, कि हम चाहते हैं, हम क्या करते हैं, पहले भी हमने पढ़ा था कि जब हम पढ़ाने की बात आती है तो हमें बच्चों के लिए क्या करना है, एक वातावरण, एक एनवायरनमेंट जो है प्रिपेयर करना है। और इस एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करने में क्या करती है, जो पाठ योजना है वो क्या करेगी, आपकी सहायता करेगी, हेल्प करेगी। आपको कौन से मेथड जो है इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, इन मेथड्स में भी क्या होते हैं कि बहुत सारे जो टॉपिक होते हैं वो एक ही मेथड से नहीं समझ में आते, तो आप इसमें और भी एक से ज्यादा जो है मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आपने एक से ज्यादा 2-3 मेथड का इस्तेमाल किया। ठीक है, जिससे बच्चे को बेहतर तरीके से मटेरियल का आप चयन कर सकते हैं, कि अलग अलग तरह के मटेरियल, ठीक है, जैसे कहानी के माध्यम से आप चीजों को सिखा रहे हैं, कोई वीडियो आपने बच्चे को दिखा दिया, कोई चार्ट आपने बच्चे को दिखाया है, कोई पिक्चर आपने दिखाया है, कहीं आप उसे भ्रमण के लिए ले गए, ट्रिप के लिए ले गए। ठीक है, प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन आपने करा दिया उन्हें। ऐसी जो गतिविधियां होती है, इससे क्या होती है, बच्चे की जो जब वो चीजें करता है अपने आधार पर, तो इससे क्या होता है, उसके अंदर एक अनुभव आता है। ठीक है, अनुभव आता है, अनुभव के साथ रुचि उत्पन्न होती है, कि जब वो खुद से चीजों को कर रहा है तो उसे करने में आनंद भी आ रहा है। तो एक उपयुक्त वातावरण बनता है, जिस वातावरण को हम क्या करना चाहते हैं, शिक्षा के लिए तैयार करना चाहते थे, वो बन जाता है। और ये आपके शिक्षण को बेहतर बनाने से, नियोजित तरीके से, सही प्रकार से चलाने में क्या करता है, आपकी बेहतर तरीके से सहायता करता है। फिर है, हमेशा जब भी आप क्या करते हैं, पाठ योजना तैयार कर रहे हैं, तो ये कैसा होना चाहिए, बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज से हमें उसे क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो पाठ योजना बनाने में शिक्षक नवीन ज्ञान के विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर जो है आधारित होना चाहिए, कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, कोई टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं, तो उस टॉपिक से संबंधित क्या करें, आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों से। ठीक है, सामान्य जर्नल से कोई विशेष क्वेश्चन आपको नहीं पूछे, सरल, एक तो हमेशा जब भी प्रश्न पूछते हैं आप, एक सरल साधारण भाषा का इस्तेमाल करना है, जो बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। भाषा का बड़ा रोल होता है, उनकी जो मातृभाषा है हमेशा उसमें जो है क्वेश्चन को पूछा जाए तो बेहतर तरीके से उसको समझ पाते हैं। क्वेश्चन हमेशा कैसे होने चाहिए, सटीक और सीधे होने चाहिए, बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर आपको प्रश्न नहीं पूछने हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा सही प्रकार से उस विषय से कनेक्ट हो पाता है। ठीक है, ये उसको क्या करता है, विषय से जोड़ने का प्रयास करता है। तो हो सकता है कि अगर उसे के बारे में, उसे इसके बारे में पहले से कोई नॉलेज है, तो वो क्या है, उत्तर देने में अब क्या कहे, क्या रहेगा, सक्षम रहेगा, कि वो सरलता से क्या कर पा रहा है, आंसर दे पा रहा है। कई बार क्या होता है, बच्चे को आता है लेकिन वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, क्योंकि भाषा जो है वो आपने मुश्किल ले लिया। कई लोग क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अच्छी भाषा का हम इस्तेमाल करेंगे, या फिर टेक्निकल शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब बहुत सारा भारी भरकम शब्द जो कि बच्चे ने अभी इससे पहले पढ़े नहीं है, ऐसे शब्दों का आपने इस्तेमाल कर लिया, तो वो उनको भ्रमित करते हैं। ठीक है, कि उन्हें पता है तब भी वो नहीं बता पाएंगे। तो हमेशा टॉपिक को क्या करना है, उनके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये पता लगने के बाद अगर बच्चा आपके प्रश्नों के उत्तर दे पा रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, क्या उसको जो है इसके बारे में पहले से क्या है, पूर्व ज्ञान है, पहले से जानकारी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पूर्व ज्ञान के साथ क्या करना है, जो चीजें आप सिखाने जा रहे हैं उसे, ठीक है, वो क्या है, वो एक नवीन ज्ञान है, नया ज्ञान, हमें उससे क्या करना है, बच्चे को जोड़ना है। तो इन दोनों नॉलेज को हमें क्या करना है, कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है, और इस आधार पर हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों के सामने चीजों को प्रस्तुत करते हैं। तो इससे जहाँ एक और विद्यार्थी ज्ञान को सहज रूप से ग्रहण कर पाता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक के सामने जो है उद्देश्य है, कि आपने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो भी उद्देश्य निर्धारित किए थे, वो उद्देश्य आपको क्या हो जाते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि, कि जब भी आप क्या करते हैं कि इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक शिक्षण है, कि मनोविज्ञान के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और मनोविज्ञान भी इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, कि पाठ योजना तैयार करना क्या है, एक अच्छा और बेहतर आपके लिए विकल्प है। तो पाठ योजना बनाकर शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जब उनके पास जा रहा है, तो इससे हम कहते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि बच्चों को उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाएं, तो ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। बच्चों की अभी रुचियां, की उनकी जो इच्छा है, वो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, आवश्यकताएं जो है, कि किस आवश्यकता के आधार पर हमें उन्हें सिखाना है, उनकी अपनी चीजों को करने की क्षमता कैसी है। तो इस दृष्टि को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं,
अच्छे मेथड, अच्छे नीतियों का जो है वो सहारा लेते हैं। प्रविधियां मतलब मेथड से में भी बहुत सारे मेथड आपके पास होते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। युक्तियां मतलब योजनाएं बनाना, कि आप अलग अलग चीजों को पढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं बना सकते हैं। तथा उपकरण का प्रयोग करना, कि आप क्या कर रहे हैं, मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चों को सिखाने के लिए क्या है, ज्यादा उपयुक्त है। तो ये जो शिक्षण विधि है, कि आप इस तरीके से जब पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं, तो पाठ्य योजना क्या कहा जा रहा है कि ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। ठीक है, जो बच्चों के साथ जल्दी कनेक्ट करता है, उनको सीखने के जो बेहतर अवसर जो है वो उपलब्ध कराता है। आप योजना बनाइए, ठीक है, उसको लागू कीजिए, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, बच्चे के बेहतर सीखने के जो अवसर हैं, कि वो हम बात करते हैं कि बच्चा क्या करे, कर कर सीखे। ठीक है, करके सीखने की जो प्रवृत्ति है, ये उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को ये प्रमोट करता है। तो इस प्रकार से जो है एक अच्छा बेहतर सीखने का जो है वातावरण जो है वो शुरू होता है। ठीक है।